हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे विनफास्ट VF6 और VF7 का फर्स्ट रिव्यू, ESD रोस्टर की टेस्ट राइड, गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कम कैसे करें और जानिए किन कंपनियों ने कितने दाम घटाए। वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने ऑफिशियली इंडियन मार्केट्स में अपने पहले दो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, VF6 और VF7। ये दोनों इलेक्ट्रिक SUVs हैं और कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज के साथ दोनों गाड़ियों में क्या कुछ मिल रहा है, कंपटीशन के मुकाबले क्या ये अट्रैक्टिव ऑफरिंग है और साथ ही इस लॉन्च के साथ कंपनी क्या कुछ अपने कंज्यूमर्स को ऑफर कर रही है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। ऑटो एक्सपो में पहली झलक दिखाने के बाद ऑफिशियली विनफास्ट ने इंडियन मार्केट्स में एंट्री कर दी है VF6 और VF7 के लॉन्च के साथ। कंपनी ने इनकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव रखी है। VF6 की कीमत शुरू होती है 16.49 लाख से, वहीं VF7 की कीमत जो इंट्रोडक्टरी है वो 20.89 लाख है। इंडियन मार्केट्स में इंडियन कस्टमर्स को लुभाने के लिए कंपनी ऑफर्स काफ़ी सारे दे रहे हैं कस्टमर कन्वीनियंस के हिसाब से। यानी अगर कोई भी कस्टमर विनफास्ट की गाड़ियाँ खरीदता है तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। पहली बात 10 साल या फिर 2 लाख ड्रिवन पर बैटरी पैक पर वारंटी कंपनी ऑफर कर रही है। 24/7 रोड साइड असिस्टेंस है। टिल जुलाई 2028 फ्री चार्जिंग कस्टमर्स को मिलेगी विनफास्ट की गाड़ियों पर, और इतना ही नहीं 3 साल तक जो मेंटेनेंस है वो भी फ्री मिल रही है। तो ये काफ़ी सारे कस्टमर को लुभाने के लिए कंपनी ने एलिमेंट्स ऐड किए हैं इस लॉन्च के साथ साथ। वियतनाम में तो कंपनी नंबर 1 प्लेयर है 36% मार्केट शेयर के साथ। इंडियन मार्केट को लेकर होप्स काफ़ी हाई हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट्स में एक्सटीरियर इंटीरियर या फिर फीचर वाइज आपको क्या मिल रहा है, आइए देखते हैं। VF6 के एक्सटीरियर के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये एक SUV है और अगर आप इसकी डिमेंशन देखेंगे उसके बारे में तो आगे बताएंगे, लेकिन फ्रंट में जो डोमिनेटिंग है वो है ये पूरी LED नोज बार। सेंटर में आपको ये विनफास्ट का लोगो मिलता है। नीचे कोम शेप ग्रिल मिल रही है। इसके पीछे काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स हैं। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में LED DRLs दिए गए हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं काफ़ी सेंसर्स और रेडार्स दिए गए हैं। इनफैक्ट इसका जो SUV स्टांस है या फिर क्या मिड साइज क्रॉसओवर SUV के तौर पे दिखाई देती है, क्योंकि डिमेंशंस अगर हम आपको इसकी बताएं तो ये 4.2 मीटर लंबी है। इसकी विड्थ 1.82 मीटर की है, हाइट 1.59 मीटर की, और जो व्हील बेस है वो 2.73 मीटर का है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं। हालांकि बाकी मार्केट्स में 19 इंच के व्हील्स आते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स के हिसाब से इनको चेंज किया गया है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडियन मार्केट्स के लिए चेंज किया गया है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर का है। VF7 देखने में आपको क्लियरली महसूस होगा कि VF6 से बड़ी SUV, इसकी डिमेंशंस भी अकॉर्डिंगली हैं। और अगेन जो इसका पूरा प्रोफाइल है, फेस है, काफ़ी क्लीन है। इटालियन डिज़ाइन की झलक आपको इसमें क्लियरली दिखाई देगी। आपको बता दें टोरिनो डिज़ाइन के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है विद रिगार्ड्स टू डिज़ाइन और इसकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग। अगेन फ्रंट में डोमिनेट करता है ये V फेस, LED DRL, LED लाइट स्ट्रिप आपको पूरे फेस पर मिलती है। V का लोगो आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। स्कल्पचर्ड बम्पर आपको मिलेगा। कोई ट्रेडिशनल ग्रिल आपको नहीं है क्योंकि ये एक EV है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसके व्हील्स देखेंगे तो ये 19 इंच के हैं। अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ 20 इंच के व्हील्स आते हैं। इंडियन मार्केट के हिसाब से इनका साइज़ ये रखा गया है। इसमें भी VF6 की ही तरह 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। अब ओवरऑल अगर इसकी डिमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 4.5 मीटर की है, विड्थ 1.9 मीटर के आसपास की है, हाइट 1.6 मीटर की है, और व्हील बेस आपको 2.8 मीटर से ज़्यादा का मिल रहा है। तो एक कॉम्पैक्ट टू मिड साइज SUV सेगमेंट में कंपनी इसकी प्लेसमेंट करेगी। पहले बात करते हैं विनफास्ट VF7 की। VF7 5 वेरिएंट्स में आती है, अर्थ, विंड, विंड इन्फिनिटी, स्काई और स्काई इन्फिनिटी। VF7 अर्थ जो कि बेस मॉडल है, इसमें 59.6 किलोवाट एच का बैटरी पैक मिलता है जो 177 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। ये 10 to 70% चार्ज होने में 24 मिनट्स का टाइम लेती है और इसमें रेंज मिल रही है 432 किलोमीटर्स की, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। वहीं विंड और विंड इन्फिनिटी फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ वाले वेरिएंट ही हैं, बट विद अ बिगर बैटरी पैक। इन दोनों में आपको 70.8 kWh का बैटरी पैक मिलता है
और ये 204 एचपी की पावर और 353 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसमें 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 9.5 सेकंड्स में हासिल हो जाती है और डीसी फास्ट चार्जिंग से ये 10 to 70% चार्ज होने में 28 मिनट्स का टाइम मिलता है। रेंज आपको मिल रही है 532 किलोमीटर्स की। वहीं बात करें स्काई और स्काई इंफिनिटी की, तो ये ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आते हैं और दोनों में ही बिगर यानी 70.8 kWh का बैटरी पैक है। दोनों में ही आपको 353 एचपी की पावर और 500 Nm का टॉर्क मिलता है और ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 5.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती हैं। रेंज मिलती है लगभग 510 किलोमीटर की। अब बात करें एक्सटीरियर की, तो VF7 में विनफास्ट का सिग्नेचर वी फेस LED DRL मिलता है फ्रंट में, जिसके नीचे LED हेडलाइट्स मौजूद हैं। वहीं बम्पर में आपको कॉनकेव डिजाइन मिलता है, एयर डैम्स मिलते हैं और एयर डैम्स में ब्रश्ड मेटल ट्रिम्स मौजूद हैं। ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे तो मस्कुलर सरफेसिंग प्रोफाइल है अक्रॉस द बॉडी। साथ ही इसमें फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं जो इसको एक क्लीन लुक लैंड करते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन इक्विप मॉडल में आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं और साथ ही इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी रेज किया गया है अप टू 190 मिलीमीटर का। वहीं रेयर में आपको एक स्लिम विंड स्क्रीन मिलती है जो कि कनेक्टेड LED टेल लाइट्स के साथ आती है वर्टिकल ओरिएंटेशन के साथ। इंडिकेटर्स हाउएवर हॉरिजॉन्टली प्लेस किए गए हैं और क्लियर ग्लास ट्रीटमेंट काफी दिया गया है। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो VF7 के इंटीरियर में आपको वीगन लेदर अपॉलिस्ट्री मिलती है, 12.9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, वायरलेस फोन चार्जर, लार्ज फिक्स्ड ग्लास रूफ और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स हैं और पीछे रेक्लाइन होने वाली रेयर सीट्स हैं। केबिन में फिजिकल बटन्स मिनिमम मिलेंगे और ये टिपिकल EV फैशन इसमें दिखाई देता है। ज्यादातर फंक्शंस लार्ज इंफोटेनमेंट यूनिट के थ्रू ऑपरेट होते हैं जो कि ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है। इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रेडिशनल ड्राइवर डिस्प्ले को रिप्लेस करता है इसमें हेड्स अप डिस्प्ले। हालांकि काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर करते हैं। अब बात करें सेफ्टी की, तो VF7 में आपको 7 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, रेडार बेस्ड एडास सूट मिलता है विद लेवल 2 ऑटोनोमस फीचर्स। हालांकि विनफास्ट ने हेड्स अप डिस्प्ले को इसलिए ऑप्ट किया है ताकि ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि इसमें कोई ट्रेडिशनल ड्राइवर डिस्प्ले मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं VF6 की, तो ये 3 वेरिएंट्स में आपको मिलती है, अर्थ, विंड, विंड इन्फिनिटी। अर्थ की कीमत 16.49 लाख एक्स शोरूम है, वहीं विंड इन्फिनिटी की कीमत 18.29 लाख एक्स शोरूम है। अगर आउटसाइड की बात करें तो VF6 डिस्टिंक्टिवली स्टाइल्ड SUV है। इसमें फ्रंट में आपको फुल विड्थ LED DRL मिलता है, एक स्ट्रिप मिलती है फ्रंट और रेयर दोनों में ही जो कि विनफास्ट के एम्बलम्स की तरफ एंगल्ड है। इसमें आपको जेनरस प्लास्टिक क्लैडिंग ऑल अराउंड मिलती है, स्लोपिंग रूफ लाइन है और 18 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें मौजूद हैं। डिमेंशंस की बात करें तो VF6 लगभग 4.2 मीटर लंबी है, 1.8 मीटर के आसपास की इसके विड्थ है और 1.5 मीटर ये टॉल है और इसमें 2730 मिलीमीटर का व्हील बेस होने के साथ 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी के अंदर देखेंगे तो VF6 में आपको मिनिमलिस्टिक डिजाइन या एलिमेंट्स मिलेंगे। इसमें लार्जर 12.9 इंच का फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है। ड्राइवर के लिए कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं है और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। हालांकि इस काम के लिए VF6 में आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है। VF6 के फीचर्स की बात करें तो ये क्वाइट पैक्ड है, पेनोमिक ग्लास रूफ, 8 तरीके से ड्राइवर सीट का एडजस्टमेंट, केबिन में एयर फिल्टर तो मिलता है ही, साथ ही 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मौजूद है। इसके अलावा इसमें वीगन लेदर अपॉलिस्ट्री मिलती है, कनेक्टेड कार टेक है। सेफ्टी के हिसाब से इसमें 7 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेवल 2 एडास है, ऑटो पार्क असिस्ट, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ 360 डिग्री कैमरा मौजूद है। बात करें बैटरी पैक और रेंज की तो VF6 में 59.6 किलोवाट का बैटरी पैक है और ये फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। पावर ट्रेन आउटपुट की बात करें तो 177 HP की पावर, 250 Nm का टॉर्क मिलता है एंट्री लेवल VF6 अर्थ ट्रिम के लिए। वहीं हायर स्पेक विंड ट्रिम में आपको 204 HP की पावर और 310 Nm का टॉर्क मिलता है। विनफास्ट के मुताबिक जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है वो 468 किलोमीटर्स की है फॉर VF6 अर्थ। वहीं विंड ट्रिम के लिए 463 किलोमीटर्स की रेंज ही ऑफर करता है। ये SUV 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 8.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। वहीं चार्जिंग की बात करें तो 3.3 किलोवाट या 7.2 किलोवाट AC चार्जर से सपोर्टेड चार्जिंग लेंड करती है और साथ ही DC फास्ट चार्जर भी कैपेबल है।
और डीसी फास्ट चार्जर के साथ ही 10 to 70% की चार्जिंग 25 मिनट्स में कर लेती है। तो फाइनली विनफास्ट ने ऑफिशियल एंट्री तो कर दी है, अट्रैक्टिव प्राइस भी रखे हैं, फीचर लिस्ट भी कॉम्प्रिहेंसिव है और कस्टमर कन्वीनियंस को भी ध्यान में रखा गया है। अब इन गाड़ियों का जो सीधा मुकाबला होगा वो Hyundai Creta इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, टाटा कर्व EV और महिंद्रा की BE6 के साथ होगा। तो कीमत के लिहाज से विनफास्ट ने ईवी सेगमेंट में तहलका मचा दिया है। अब देखना ये होगा कि ये दोनों गाड़ियां ग्राहकों को इतना लुभा पाती हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लेकर चलेंगे ESD रोडस्टर की टेस्ट राइड पर। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव।